प्यारे मित्रों, आज हम द्विघात समीकरण को हल करने की पूर्ण वर्ग विधि जो है, पूर्ण वर्ग बना करके कैसे द्विघात समीकरण को हल करते हैं, इस पर विधिवत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका जनरल फॉर्म लिख लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसको हल करने के लिए दो चीज़ें कर सकते हैं। इसको या तो a से भाग दे दें या a से गुणा कर दें, ताकि हमारा फर्स्ट टर्म स्क्वायर के रूप में आ जाए। तो सबसे पहला हम क्या करते हैं कि a से गुणा कर लेते हैं। a से हम पूरे समीकरण में गुणा कर लेते हैं, हमें प्राप्त हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस ए सी। हम पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम इन दो टर्म को इधर रहने देते हैं, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस ए बी एक्स को, और इसको हम इधर ट्रांसफर कर लेते हैं तो हो जाएगा माइनस ए सी। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें दो स्क्वायर चाहिए, ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर, और यह एक्स का चिन्ह यहाँ देख लेंगे, प्लस होगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस होगा तो माइनस लिखेंगे। 2 और पहले ब्रैकेट में ए और दूसरे ब्रैकेट में बी और इक्वल्स टू माइनस ए सी। ये हो गया हमारा पूरा। अब यहाँ पे हम भरते हैं, यहाँ पे ए एक्स भर देते हैं अगर, तो ये हो जाएगा ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस, हमें बी पता नहीं है क्या होना चाहिए, हम यहाँ से चेक करेंगे कि बी का मान यहाँ पे क्या भरना है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया ए एक्स, जो चीज़ यहाँ भरेंगे पहले ब्रैकेट में वही चीज़ यहाँ लिख देंगे, और हमारे पास बी बचा हुआ है क्योंकि था ए बी एक्स, तो हमारे पास हो गया 2 ए बी एक्स, जबकि हमको चाहिए था ए बी एक्स। तो इस 2 को हटाने के लिए हमने यहाँ 2 लिख दिया। अब हमें पता चल गया कि यहाँ पे भरना है b/2। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इसको उतना ही लिखना है, इसको उतना ही लिखना है जितना यहाँ दिख रहा है। तो ये 2 हमारा एक्स्ट्रा हो रहा है, बैलेंस करने के लिए 2 लिखा हमने। तो ये पता चल गया कि यह b/2 होना चाहिए, यहाँ b/2 का होल स्क्वायर होना चाहिए। तो हमने b/2 इसको एक्स्ट्रा लिखा है इधर, तो इधर भी b/2 का होल स्क्वायर लिख देंगे ताकि वैल्यू में कोई चेंज ना हो, और ये हमारा हो गया ए सी। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यह हमारा हो गया, यह तीनों टर्म हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इधर हो गया बी स्क्वायर बाई 4। अगर हम यहाँ पे 4 अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इधर क्या बचेगा ए एक्स और प्लस b/2 का होल स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, यहाँ बचेगा ए एक्स प्लस b/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट, ये पूरा अंडर रूट में आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4। हम 4 को स्क्वायर रूट के बाहर कर लेते हैं तो ऊपर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, और नीचे हो जाएगा 2। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे ए एक्स प्लस b/2 था, हम इस b/2 को इधर ट्रांसफर कर लेंगे, तो यहाँ बचेगा ए एक्स इज इक्वल टू माइनस b/2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। दोनों का हर समान है, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, 2 लिख लेते हैं। यहाँ हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये हो गया x। x के साथ जो a था इसको ट्रांसफर कर दिया। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं सीरीधाराचार का यह सूत्र प्राप्त हो जाता है, और ऐसे ही सीरीधाराचार ने यह पूर्ण वर्ग बना करके इक्वेशन को सॉल्व किया था। तो इस प्रकार से यहाँ पे x की वैल्यू जो आ गई है, यह सीरीधाराचार का मेथड इस तरह से यहाँ पे प्रूफ हो गया कि जब भी x का मान निकालना हो तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पुट कर देंगे और नीचे 2 लिख देंगे। यह पूर्ण वर्ग बना करके क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब जो दूसरा मेथड है, हमने a से गुणा किया था, अब a से भाग दे करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। हमने पूरे समीकरण में a से भाग दे दिया, तो हमारा समीकरण हो गया एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। जैसा कि हमने इस टर्म को इधर ट्रांसफर कर लिया था फर्स्ट पार्ट में, तो यह दूसरी विधि से जब सॉल्व कर रहे हैं हम a से भाग दे करके, तो इसमें भी हम इन दो टर्म को एक्स स्क्वायर और x वाले टर्म को हम इधर रखेंगे, और c बाई ए को हम बाहर इधर ट्रांसफर कर लेंगे राइट साइड में। अब हमें इस पूर्ण वर्ग को बनाने के लिए हमें 2 स्क्वायर चाहिए था, यहाँ पे a स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ b स्क्वायर लिखेंगे, प्लस इसका चिन्ह देख लेंगे, प्लस है तो यहाँ प्लस लिखेंगे 2 फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या, और इज इक्वल टू माइनस यह c बाई ए ऐसे ही रहने देंगे। अब इसको हम यहाँ भरने का प्रयास करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे x का होल स्क्वायर, और हमें यह सेकेंड टर्म में क्या भरना है यहाँ से पता करेंगे 2
ये हो गया 2, यहाँ x है तो यहाँ भी x भरेंगे, और यहाँ हमारे पास है बचा हुआ टर्म b/a। तो यह b/a हमारे पास b/a चाहिए और x चाहिए, एक्स्ट्रा हो रहा है, तो हम क्या कर देंगे, इसको यहाँ पे 2 से भाग दे देंगे। अब हमें यह पता चल गया कि यह a है और यह, अब हमें यह पता चल गया कि b/a x है यहाँ पे, तो हमने तो x यहाँ भर दिया था, यहाँ पे केवल b/a है, तो यहाँ पर भी हमारे पास b/a हो गया। यह पूरा टर्म मिल करके यह हमारा हो गया होल स्क्वायर। अब यह चीज़ हमने एक्स्ट्रा भरा है, इधर भी b/a का होल स्क्वायर भर देंगे ताकि मान में कोई परिवर्तन न हो। और इसको बैलेंस करने के लिए जैसे कि हमारे पास b/ax था, तो b/ax यह एक्स्ट्रा टर्म हो रहा है, तो a के साथ हम यहाँ 2 भी लिख देंगे, 2a, यहाँ पर भी 2a लिख देंगे और यहाँ पर भी 2a लिख देंगे। अब हमारा बैलेंस हो गया, यह चीज़ हमारे यहाँ से आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, b/ax आ जाएगा 2 इससे कटने के बाद, और b/2a का होल स्क्वायर इधर भी लिख दिया और इधर भी लिख दिया, तो ये हमारा हो गया x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा ये स्क्वायर रहेगा, तो यह हो जाएगा b² / 4a और माइनस c/a। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम लेकर के, तो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने इसका स्क्वायर किया तो b²/4a², हमने 4a² अगर यहाँ पे कॉमन ले लिया तो हो गया 4a², ए से कट जाएगा, 4ac हो गया ये। अब स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा x प्लस b/2a इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट में लिखेंगे b² माइनस 4ac अपान 4a², ये पूरा रूट में है, तो हम x बराबर लिख सकते हैं माइनस b/2a और प्लस माइनस हम अंडर रूट में ऊपर को लिख देंगे b² माइनस 4ac अपान इसका भी वर्गमूल हो जाएगा 2a। अब इसके बाद हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये x बराबर हो जाएगा, दोनों का एलसीएम 2a है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस b और प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac। तो इस प्रकार से आपने देखा कि a से गुणा करके और a से भाग दे करके किसी भी तरह हम सॉल्व कर रहे हैं, तो यह जो श्रीधराचार्य का सूत्र आ रहा है, इस तरह से इक्वेशन को हम पूर्ण वर्ग बना करके सॉल्व कर सकते हैं। अब एक दो क्वेश्चन इस पर सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन, क्या हम क्वेश्चन को भी इस तरह से सॉल्व करके वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमने एक उदाहरण लिया है और यह 5x² प्लस 8x प्लस 3 बराबर 0। हम सबसे पहले इसमें 5 से गुणा कर देते हैं, तो 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 25x², 5 8 जा 40x और प्लस 5 3 जा 15 इज इक्वल टू 0। हमें ऐसा इसलिए करना पड़ा ताकि यह पूर्ण वर्ग के रूप में हो जाए। अब हम लिखेंगे 25x² और प्लस 40x और 15 को हम इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो ये माइनस 15 हो जाता है। अब हमें पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें 2 स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे 2 स्क्वायर चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे +2 और a और b चाहिए, और इज इक्वल टू यह -15 है, तो इसको इधर रहने देते हैं। यहाँ पे हम भरेंगे 5x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे भरेंगे, ये वैल्यू यहाँ से पता करते हैं क्या भरना है, 2, हमारे पास 5x है तो 5x हमने भर लिया, और इसको 40 बनाना तो 5 2 जा 10 और यह 4 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 40 हो गया। अब हमारे पास यहाँ बचा हुआ है 15। अब यहाँ देखिए ये हो गया 2a, ये इससे मैच कर रहा है, और यह b हो गया, तो यहाँ पे हम 4 का स्क्वायर भर देंगे, तो इधर भी 4 का स्क्वायर भर देंगे ताकि वैल्यू में कोई चेंज ना हो, क्योंकि यह एक्स्ट्रा टर्म है, यह कहीं नहीं गया, ये तो यहाँ से आ गया था, इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, लेकिन ये एक्स्ट्रा टर्म हो रहा है तो दोनों तरफ लिख लिया ताकि वैल्यू में कोई चेंज ना हो। यह पूरा मिल करके हमारा यहाँ से यहाँ तक यह पूर्ण वर्ग हो गया, और इसको लिखेंगे 5x + 4 का होल स्क्वायर, और यह हो जाएगा इधर 4 4 जा 16 और -15, तो वैल्यू घटाने पर आ गया 1। अब हम लिखेंगे 5x + 4 का होल स्क्वायर, हमारे पास 1 था, अब वो लिखेंगे 5x + 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस √1 की वैल्यू होती है +-1, और ये हो गया 5x, 4 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो -4 हो जाएगा यहाँ पे। तो इस प्रकार से हमने 5 को भी ट्रांसफ़र कर दिया।
अब यहाँ पे एक बार पॉजिटिव साइन ले लेते हैं, तो लिखेंगे x इज इक्वल टू, इसमें प्लस माइनस दोनों साइन है, तो प्लस लेंगे और इधर -5 लेंगे, 4 लेंगे और बटे 5 हो गया। तो ये हो जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -3/5, एक वैल्यू ये हो गई। और अगर निगेटिव साइन लेते हैं तो x इज इक्वल टू हो जाएगा, इसका प्लस माइनस दोनों साइन है तो एक बार निगेटिव ले लेते हैं, 1 - 4/5, तो यह x की वैल्यू देगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा -5/5 इज इक्वल टू -1। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया x बराबर -3/5 और x बराबर -1। ये हमारा सोल्यूशन हो गया। तो इस तरह से हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे एक और उदाहरण हम समझते हैं, इसमें हम 5 से भाग दे देते हैं। 5 से अगर भाग देते हैं तो हमें यहाँ प्राप्त होता है x² -27/5 x और प्लस 5 से डिवाइड करेंगे 10 को, तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 0। हमने मल्टीप्लाई करके अभी 5 से बताया आपको, अब यहाँ 5 से डिवाइड करके बताते हैं, दूसरा एग्जाम्पल है। तो अब हमें यहाँ पे x² और -27/5 x को इधर रहने देते हैं, इसको हम इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं तो -2 होता है। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें x² चाहिए, फिर से यहाँ y² चाहिए और इसका चिन्ह माइनस में है तो -2 x और y चाहिए और इक्वल टू ये -2 जैसे ही लिख दिया। यहाँ पर हम भरेंगे x का होल स्क्वायर, यहाँ पे अभी हम यहाँ से पता करेंगे -2, यहाँ पे हमारे पास पहले फर्स्ट टर्म में x होगा, दूसरे में क्या भरना है हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। x है हमारे पास ऊपर 27/5 है और हमें इसको बैलेंस करना है, 2 को हटाना है तो नीचे 2 कर लेते हैं, तो हो जाएगा 27/10। तो यहाँ भी हम स्क्वायर के रूप में 27/10 लिख लेंगे और इधर भी लिख लेंगे 27/10 का होल स्क्वायर, ताकि वैल्यू में कोई चेंज ना हो। यह लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हमेशा क्या आ रहा है, बराबर चलता आ रहा है यहाँ पे। तो यह हो गया x - 27/10, ये हो गया a² + b² -2ab, ये इसका होल स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे हो गया 27 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 529 सॉरी यहाँ पे 729, 27 का स्क्वायर होता है 729 - 2/100, ये 100 लिख लिया हमने, ये 729 है। तो ये हो जाएगा x - 27/10 का ये होल स्क्वायर है और इधर हो जाएगा एलसीएम ले लेंगे हम 100, तो हो जाएगा 729 - 200, 100 2 जा 200 हो गया, यह हो गया 529/100 और यहाँ हो गया x - 27/10 का होल स्क्वायर। अब अगर इस स्क्वायर को हम इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो हो जाता है x - 27/10 इज इक्वल टू प्लस माइनस √529/100, ये पूरा अंडर रूट में था। तो इसको अब लिखा जा सकता है x इज इक्वल टू 27/10 और प्लस माइनस ये हो गया 25 का, हम इस यहाँ पे स्क्वायर रूट लिख लेते हैं, यह हो जाएगा 23/10। तो x इज इक्वल टू हो गया यहाँ पे 27 प्लस माइनस 23/10। एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे और एक बार निगेटिव साइन लेंगे और इसकी वैल्यू हम यहाँ लिख लेते हैं पॉजिटिव साइन लेने पर। तो x बराबर हो जाएगा 27 + 23/10 और ये हो जाएगा, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं तो हो जाएगा 50/10 इज इक्वल टू 5। x की एक वैल्यू हो गई, निगेटिव साइन अगर इसका लेते हैं तो x बराबर हो जाएगा 27 - 23/10 और यह घटाने पर आ जाता है यहाँ पे 4/10 इज इक्वल टू 2/5। तो इस तरह से यह दो वैल्यू x की आ गई और यही आपका आंसर है। तो इस प्रकार से पूर्ण वर्ग बना करके हम इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं और सॉल्व करने पर आपने देखा कि कितना आसानी से क्वेश्चन यह आ जाता है।